माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री के घर पे घेराव करने के लिए आए थे, क्या कुछ कारण और क्या आश्वासन आप लोगों को इस पूरे विषय पे मिला है? जी, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन आज 2 वर्ष को पूर्ण हो चुके हैं, भर्ती कहीं खो गई है, भर्ती आ ही नहीं रही है। बृजमोहन अग्रवाल जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 33,000 का वादा किया था, विधानसभा में बोला था कि हम 6 महीने में भर्ती पूर्ण कर देंगे, लेकिन आज 2 वर्ष बीत चुका है, भर्ती कहीं नहीं है, दिख ही नहीं रही है। और अभी कैलेंडर आया है व्यापम का, उसमें भी कैलेंडर पूरा खाली है, शिक्षक भर्ती की कोई बात नहीं कही गई है। तो 2 वर्ष अगर वित्तीय वर्ष अनुमति के लिए लग रहा है तो आप भर्ती कब करेंगे? आप तो मोदी की गारंटी के नाम पर जीत कर आए हैं। मोदी जी 1 तारीख को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उन मोदी जी को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जब आ रहे हुए, आपके नाम से चुनाव जीता गया है, तो आप रजत जयंती मनाने के लिए आ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो आप छत्तीसगढ़ को 57,000 शिक्षक भर्ती का सौगात देकर आइए, सौगात दीजिए। और हम इसी बातों को लेकर शिक्षा मंत्री के यहाँ आए हुए थे, निवास का घेराव करने, टेलीफोनिक चर्चा हुआ है उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अब उस आश्वासन का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि 2 साल हो गया आश्वासन देते, शिक्षक भर्ती कहीं आ ही नहीं रही है। तो हम 57,000 विधानसभा में बोला था, नहीं, घोषणा पत्र में था विधानसभा चुनाव में ना। हाँ, और जैसे लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव के समय बृजमोहन अग्रवाल 33,000 का विधानसभा में बोला जी। अच्छा, लोकसभा में 57,000, विधानसभा में 33,000। 57,000 विधानसभा चुनाव में बोला था, और लोकसभा में 33,000। जैसे चुनाव हुआ सब भूल गए, अब 5,000 का झुंझुना पकड़ा रहे हैं और 2 साल से बस झुंझुना को घुमाए जा रहे हैं और हमको झूठ पर झूठ बोला जा रहा है कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। कब आ रही है? वित्तीय स्वीकृति नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, घोषणा कर रहे हैं, हर मंच से मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, और युवा लगातार मांग कर रहे हैं, बस घोषणा कर रहे हैं। तो घोषणा से पेट नहीं भरता है, अब त्वरित निर्णय लीजिए और शिक्षा भर्ती चालू कीजिए। आज आप लोग पहुँचे भिलाई के कलमनापुर के पास मंत्री जी का घर, अगली जो रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि बेरोजगारी आप लोग बता रहे कि 19 से आप लोग धीरे धीरे बैठे, जी, क्या रहेगी अगली रणनीति? अगली रणनीति हमारी यही है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी हमारा भव्य आंदोलन जूता मैदान में हुआ था, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम भर्ती कर रहे हैं, और उसके बाद 2 साल हो गए लापता है, वो भी आज तक दिखाई नहीं दिए हैं। और इसीलिए हम शिक्षा मंत्री से फेस टू फेस बात करना चाहते थे, और टेलीफोनिक चर्चा भी हुआ है, लेकिन नहीं लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल हो गया, कैसे विश्वास करें? आप विधानसभा में घोषणा किए हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास किस बात का और किस प्रकार से करें? कोई भी जनता छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। मेरा नाम कामेश्वर यादव है, कला सरकार प्रशिक्षित कल्याण जी सर। जी, क्या समस्या है? और 7 सालों में एक बार भर्ती आई भी थी, तो क्या हुआ कि आप लोग नहीं करने हो पाए, और अभी जो 5,000 की घोषणा हुई है, क्यों आपको संतोष? देखिए सर, मैं तो शिक्षक भर्ती साझा मंच से हैं सबके सब। यहाँ सारे संघ एक साथ मिलकर सरकार को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैं व्यायाम शिक्षक संघ से हूँ। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा, लास्ट टाइम शिक्षक भर्ती 2019 में व्यायाम शिक्षक का 700 पद आया था, जिसमें से 500 में ही भर्ती ली गई थी, बाकी लैप्स हो गए थे। उसके बाद से व्यायाम शिक्षक का एक भी भर्ती नहीं आया है। 2022 में शिक्षक भर्ती हुआ, हमें आशा थी कि उस समय शिक्षक भर्ती आएगा, हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन भर्ती नहीं आई। उसके बाद हम प्रॉपर अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, और कहीं ना कहीं सर सरकार इसको अनदेखा कर रही है, क्योंकि जब भी हम पेपर में न्यूज़ में देखते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के इतने पद रिक्त हैं, इतने कार्यरत हैं, है ना, ये सब दिखाई देता है, लेकिन व्यायाम शिक्षक का पद का कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और 2020 में NEP में आपने लागू किया है, प्रत्येक स्कूल में एक व्यायाम शिक्षक रहना जरूरी है ना। आज फ्यूचर में केवल 1200 से 1500 या 1600 के अराउंड व्यायाम शिक्षक होंगे जो कार्यरत हैं, और सारे स्कूल खाली पड़े हैं जहां व्यायाम शिक्षक का एक भी नहीं है। और प्रायः मैं देख रहा हूं कि बच्चों आजकल जो नॉर्मल हम सर व्यायाम शिक्षक है ना, वो व्यायाम शिक्षक है, वो एक स्कूल का पिलर का काम करता है साहब। वो ना बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जो सर्वांगीण विकास का काम होता है दोनों बजाने तो ना आप करते रहो, टीचर करता उनका काम बजाना है, वो उनको अनुशासित करता है, वो उनको खिलाता है, वो उनको मानसिक तौर पर सजग बनाता है।
ताकि बच्चा मतलब अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति तो यही है सर कि हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हम चाहते हैं कि आप या तो ये जो घोषणा है उसको या तो आप नोटिफिकेशन निकालिए या धरातल पे हमको कहीं ना कहीं ये 15 दिन के अंदर अंदर आप 5,000 पद निकलता तो संतुष्ट नहीं सर, क्यों संतुष्ट रहेंगे सर? तो आप बोले ना 5,000 नहीं तो नोटिफिकेशन निकाले और 33,000 शिक्षक भर्ती के साथ निकाले। हम यही चाहते हैं क्योंकि सर जो धरातल में बिक नहीं रहे हम कैसे विश्वास कर लें? आप तो पिछले 7 महीने से 5,000 का बात कर रहे हैं, हम कैसे विश्वास कर लें? मैडम 5,000 का एक बार फिर सरकार ने झुंझुना पकड़ा है। मैडम 5,000 का सरकार ने एक बार फिर झुंझुना पकड़ा है, जैसे कि आप लोग का मानना है, क्या ये आता है तो आप लोग संतुष्ट है या फिर 33,000 या 57,000 माने? और अब जैसे कि महिला है इतनी दिक्कतें आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद? बिल्कुल सर, हम तो पहले वाले बता दें कि 5,000 से हो गया संतुष्ट नहीं है। सरकार का वादा था 57,000 शिक्षक भर्ती। जब सरकार बननी थी तो उन्होंने घोषणा कर दिया 57,000 शिक्षक भर्ती की। अब सरकार बने 2 साल हो गई है तो उनको अपना वादा पूरा करना होगा। मोदी की गारंटी को पूरा करना होगा, नहीं तो फिर से 1 महीने में हम फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इससे भी बड़ी संख्या में हजारों संख्या में शिक्षक भर्ती साझा मंच के द्वारा युवा उतरेगा और अपनी मांग करके मानेगा। जितनी कमी देखती है बिल्कुल सर, आप बलौदा बाजार में देख लीजिए, कल के न्यूज़ है कि उसमें बलौदा बाजार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 400 से ज़्यादा पद 5,000 6,000 मानदेय में रखेंगे। सोचिए देखिए, ठीक एक शिक्षक का और एक चप्पल दुकान, बर्तन दुकान, कपड़ा दुकान में जो काम कर रहे हैं उससे उस मजदूर है, शिक्षक भी मजदूर है, उससे भी ज़्यादा उसको भी ज़्यादा पेमेंट मिलता है 5 से 6,000। तो ऐसी स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ की। तीसरे पैदान पे है सर लास्ट से हम। क्या क्वालिफिकेशन रही आपकी और क्या उम्मीद के साथ आपने सब क्वालिफिकेशन लिया? सर मेरा तो सपना था कि मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूंगी। आज मैं D.Ed मेरा डिग्री पूरा हो गया, स्टेट क्वालिफाइड हूँ। अब सिर्फ शिक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती निकल जाती है तो हमारा सपना पूरा हो जाता है। सर हम मजदूर घर से हैं, बहुत मुश्किल से हमने B.Ed किया, माँ बाप बहुत मुश्किल से परेशानी झेल करके हमको B.Ed किया। अगर B.Ed की जो डिग्री है वो रद्द हो जाएगी, शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। आपको लगा था कि भाजपा सरकार आएगी तो न्याय होगा, और क्या न्याय हो रहा है? बिल्कुल ठगा महसूस हो रहा है। मेरा नाम दीप्ति। मैडम हाँ,